हाय एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। चैप्टर को करने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी जो है वो क्या होती है। इस प्रकार से हम कुछ चीजें पहले समझते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कि समांतर श्रेणी जो है वो होती क्या है। तो देखिए, श्रेणी मतलब होता है एक श्रृंखला, एक सीरीज, एक अनुक्रम। वो श्रृंखला आपके नंबर्स की हो सकती है, आपके अल्फाबेट्स की हो सकती है, या किसी भी अन्य चीज की हो सकती है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स का एक अनुक्रम लिया है, एक श्रेणी ली है, एक श्रृंखला ली है, सीरीज ली है 2 4 6 8 10 ... इन डॉट्स का मतलब है कि ये जो आपके पास श्रेणी है ये इसी सीक्वेंस में आगे इनफिनिट तक, अनंत तक चल रही है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक श्रेणी है, एक नंबर्स की श्रृंखला है, एक सीरीज है, एक अनुक्रम है, या हम कह सकते हैं कि ये एक श्रेणी है, केवल श्रेणी। अब ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, चलो आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी, समांतर, इसके नाम से ही हमें कुछ समझ में आ रहा है कि समांतर का मतलब है कि समान अंतर। अगर हम इस नाम को थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करें तो समांतर का मतलब है समान अंतर। श्रेणी मतलब कोई भी श्रृंखला, यानी कि एक सीरीज हो, एक श्रृंखला हो, एक श्रेणी हो, इस प्रकार से कि उनके पदों के बीच में जो अंतर है वो समान हो, तो हम उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। देखिए, यहाँ पे जो आपके पास श्रेणी है, इस श्रेणी में जो नंबर्स है 2 4 6 8 10, इन सभी नंबर्स को हम यहाँ पे बोलते हैं पद, टर्म्स। अब अगर इन सभी पदों के बीच का जो अंतर है अगर वो समान होगा तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एक समांतर श्रेणी है। तो चलो देखते हैं कि इसका जो पद है पहला और जो दूसरा पद है, इनके बीच में अंतर जो है वो हमारे पास आ रहा है 2, 4 - 2 2। अगला जो पद है 6 और 4, इनके बीच का जो अंतर है वो भी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 2। फिर 6 और 8, इनके बीच का जो अंतर है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2। और 8 और 10, इनके बीच का जो अंतर है वो भी हमारे पास आ रहा है 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये श्रृंखला, ये श्रेणी इस प्रकार से है कि इनके प्रत्येक पद का जो अंतर है वो समान है, और वो है हमारे पास 2। तो हम इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब यहां पे ये 2 है और ये नंबर्स है, इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे वो हमें समझते हैं। देखिए, इस श्रेणी के अंदर सबसे पहला जो मेरा नंबर है वो है 2, तो इस सबसे पहले नंबर को हम यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद, और इसको है जो हम डिनोट करेंगे A1 से या फिर A से। जो आपकी किसी भी श्रेणी के अंदर पहली संख्या होगी उसे हम हमेशा प्रथम पद A1 या फिर A बोलेंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर की जो संख्या है उसे हम A2 बोलेंगे। तीसरे नंबर पर जो संख्या है उसे हम तीसरा पद या फिर A3 बोलेंगे। इस प्रकार से हम सभी नंबर्स को नाम देते चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अंतर आता है, प्रत्येक पद का जो अंतर आता है
उस अंतर को हम यहाँ पे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। इसको हम डिनोट करते हैं डी से, इस प्रकार से। तो यहां पे मेरे पास प्रथम पद E1 हो गया और सार अंतर D हो गया। यहां पे इतने में सिर्फ हमें दो ही चीज समझनी है अभी तक, केवल कि प्रथम पद तो क्या होता है। कोई भी अगर आपके पास श्रेणी है, उस श्रेणी का जो पहला अक्षर होगा, पहला लेटर होगा, वही हमारा प्रथम पद होगा और इसको हम डिनोट करते हैं E1 से या फिर A से। अगर समांतर श्रेणी है तो प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को हम बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस या फिर डी। अब अगर हम इस श्रेणी का जनरल फॉर्म समझने की कोशिश करें तो वो है, देखिए उससे पहले हम एक और चीज समझते हैं यहाँ पे कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हमारे पास जो है कोई श्रेणी है और उसका प्रथम पद है ए जो है या A1 जो है वो मेरे पास सपोज 3 है और जो कॉमन डिफरेंस है सार्व अंतर है डी, वो सपोज 2 है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए हम इससे हमारी जो समांतर श्रेणी है वो किस प्रकार से जनरेट करेंगे कि प्रथम पद मतलब पहला पद जो सबसे पहले आएगा तो वो हमारा हो गया 3, उसके बाद सार अंतर है डी 2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आगे आने वाला प्रत्येक पद जो है वो 2 के अंतर से होगा, उन सभी पदों के बीच में 2 का अंतर होगा। तो यहाँ पे जो अगला पद होगा तो पहले पद में हम 2 ऐड कर देंगे तो वो होगा मेरा 5, फिर दूसरे पद में हम फिर 2 ऐड कर देंगे तो वो होगा 7, फिर तीसरे पद में हम फिर 2 ऐड कर देंगे तो वो होगा 9। इस प्रकार से हम यहाँ पे हमारी जो श्रेणी है वो निकाल सकते हैं। यानी कि प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद से जितना आपका डी होगा, सार्व अंतर होगा, उतना ज्यादा होता है। इसकी जनरल फॉर्म को अगर हम समझना चाहे तो जो ये वाला पद था वो मेरा A1 था या फिर A था। 5 जो था वो हमारे पास किस प्रकार से आया कि जो आपके पास A1 था उसमें हमने D ऐड किया था, यानी कि इसको हम यहां पे बोल सकते हैं A प्लस D। या फिर तीसरा जो पद था इसमें हमने क्या किया था कि जो आपका दूसरा पद था उसमें हमने D ऐड किया था। तो देखिए दूसरा जो पद था वो था आपका A प्लस D, ये इसमें फिर हमने D ऐड किया था प्लस D, यानी कि ये आपके पास बनेगा A प्लस 2D। तो देखिए चौथा जो पद था आपका वो हमने किस प्रकार से जनरेट किया था कि जो आपका पहले वाला पद था तीसरा, उसमें हमने फिर D 2 ऐड किया था, तो जो तीसरा पद था वो हमारे पास था A प्लस 2D। इसमें हमने D ऐड किया तो ये मेरे पास A प्लस 3D, यानी कि चौथा पद आ गया। तो ये जो आपके पास है इससे हम जनरल फॉर्म बनाएंगे समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी की जो जनरल फॉर्म बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि पहले पद को अगर हम A मान ले तो दूसरा जो पद होगा वो होगा A प्लस D, तीसरा जो पद होगा वो होगा A प्लस 2D और जो चौथा पद होगा वो होगा A प्लस 3D। इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। अच्छा देखिए ये जो A है वो मेरा है प्रथम पद, पहला पद, यानी कि A या फिर A1। A प्लस D जो है वो मेरा है दूसरा पद, A प्लस 2D जो है वो है मेरा तीसरा पद और A प्लस 3D जो है वो मेरा है चौथा पद। इस प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे तो मुझे n टर्म्स, n पद तक हम पहुंच सकते हैं जितने पद हमें निकालने हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है। अच्छा ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई समांतर श्रेणी की। अच्छा एक और चीज
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसको हम शॉर्ट रूप में एपी से भी डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। अब हमें जो चीज समझनी है वो ये है कि यहाँ पर प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद और चौथा पद हमारे पास है। इनको देख के हमें एनालाइज करना है कि यहाँ पे कौन सा एक रिलेशन हमारे सामने आ सकता है। तो हमने देखा कि जब मुझे दूसरा पद निकालना है तो डी जो है वो मेरा 1 है ओनली, यहाँ डी के साथ 1 मल्टीप्लाई है। जब हमने तीसरा पद निकाला तो वहां पर जो डी था वो 2d हो गया, मतलब जो पद हमें निकालना था उससे एक कम है। अच्छा, जो चौथा पद था 4 है यहाँ पे, तो d जो है वो मेरा 3 हो गया, मतलब इससे भी एक कम हो गया। a जो है वो सब में कॉमन है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, a हमेशा a है, a ना तो बढ़ रहा है और ना कम हो रहा है। लेकिन d का जो मान है वो हर पद में आगे बढ़ता जा रहा है, और जितना पद हमें निकालना है, जो पद हमारे पास है उससे एक कम है। इसका मतलब अगर इसको देख के हम आगे वाले पद निकालना चाहे तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे जो है, अगर 10वां पद निकालना है, A10 मुझे निकालना है, तो इसके बेसिस पे A सब में कॉमन था तो हम यहाँ पे A राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 था 3 हुआ, 3 था 2 हुआ, 2 था 1 हुआ, और 1 था तो 0 हुआ, 0 मल्टीप्लाई डी 0, मतलब a प्लस 0 a। तो वैसे ही A10 जो होगा वो हमारे पास होगा 9b, 1 कम। तो इस प्रकार से जो है हम डायरेक्टली कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे अगर A25 निकालना है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा a प्लस 24d। इसी प्रकार से अगर मुझे तीसरा पद निकालना है, A30 निकालना है, तो इसमें लिखूंगा a प्लस 29d। इसी प्रकार से अगर मुझे n टर्म निकालनी है, nth टर्म अगर मुझे निकालनी है तो यहां से हम करेंगे a प्लस, देखिए 30 था तो 30 में से 1 कम किया हमने तो वो हो गया 29। तो यहाँ पे 30 की जगह n है, हमें n टर्म निकालनी है, तो n में से हम माइनस करेंगे 1 और d का d। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है कोई भी टर्म निकालने का। अगर हमें डायरेक्टली कोई टर्म निकालनी है, डायरेक्टली अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है, यानी कि ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है आपके पास, वो इस प्रकार से चलते चलते कहां तक जाएगी, जहां पर लेकर जाए इसको, यानी कि यहां हम कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। ये जो है आपकी nth टर्म होगी इस प्रकार से। तो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है nth टर्म, nवां पद निकालने का। इसको हम राइट करते हैं कि अगर आपको किसी भी सीरीज में, किसी भी श्रृंखला में, किसी भी समांतर श्रेणी में nवां पद an अगर निकालना है तो वो आपके पास फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1d, इस प्रकार से। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो जो भी टर्म आपके पास काम में आ रही है, हम उन टर्म्स को एक बार समझते हैं। यहाँ पे a जो है हम पहले समझ चुके, a जो है वो हमारा होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। d जो है वो हम समझते हैं साव अंतर, कॉमन डिफरेंस d। n जो है वो हमारे पद की संख्या है, या हम बोल सकते हैं कि ये पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। an हमारा nवां पद है, nth टर्म है, यानी कि nवां पद है। मतलब फॉर्मूले में जो जो चीजें हमारे पास है उन सभी के बारे में हम जानते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2, ये दोनों एक्सरसाइज जो है हमारे इसी फॉर्मूले से हो जाएगी।
एक्सरसाइज आपके पास 5.3 जो है उसमें हम एक और फॉर्मूला समझेंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। जब हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ए एन वाला पद हो चुका, एन टर्म हो चुका, ए मेरा प्रथम पद हो चुका, एन जो है वो पदों की संख्या और डी जो है वो सार्वंतर हो चुका। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप से होंगे कि या तो आपसे डायरेक्टली कोई भी टर्म पूछेगा, कोई भी पद पूछेगा, जैसे आपको ए बी दे देगा, समानांतर आपको दे देगा, उसके बाद जो है आपसे वो बोलेगा कि इसका जो है तीसरा पद आपको ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। तीसरा पद बोला है इसका मतलब है a + 29d, या फिर आप फॉर्मूला में राइट कर सकते हो और फिर भी कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आपको बोल दे कि हमें जो है 45 वाला जो टर्म है वो निकालना है, तो 45 है तो 1 कम कर देंगे, इसका मतलब है a + 44d, हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। यानी कि कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको केवल और केवल a और d चाहिए, a प्रथम पद चाहिए, d सार्वंतर चाहिए। अब अगर आपको कोई भी समानांतर श्रेणी दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें प्रथम पद a आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम देख के भी बता देंगे कि पहला पद जो है वो कौन सा है। d जो है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे वो हम थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ जैसे मैंने यहाँ पे एपी राइट की 2 4 6 8, अब इस एपी में आप जो है कॉमन डिफरेंस डी देख के ही बता दोगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो है समानांतर श्रेणी हमेशा इतनी आसान नहीं आने वाली कि हम देख के ही बता दें। वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है या वो किसी और रूप में भी आ सकती है, इसलिए हमें डी जो है निकालने के भी कोई ना कोई एक मेथड चाहिए, और वो हम किस प्रकार से निकालेंगे वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे हमने एपी ली 2 4 6 8 10 इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो है हमने डी निकाला कि सेकेंड वाला जो आगे वाला पद उसमें से पहले वाला पद आपको माइनस करना है, और ये आपका a1 है और ये आपका a2 है, ये a3 है और ये a4 है और ये a5 है। तो अगर मुझे d निकालना है तो मैं आगे वाले पद में से यानी कि a2 में से माइनस करूंगा a1, और या फिर हम कर सकते हैं कि a3 में से हमें माइनस करना है a2 पहले वाला पद। कुल मिला के अगर हम इसकी जनरल फॉर्म को समझना चाहे कि इसकी जनरल फॉर्म किस प्रकार से क्रिएट होगी, तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास हमें डी निकालना है तो आप कोई भी एक टर्म लो, कोई भी एक पद लो। हमने मान लिया वो एनवा पद लिया है, एन की जगह आपका 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है। इसमें से आपको माइनस करना होगा इससे पहले वाला टर्म, इससे पहले वाला पद। इससे पहले वाला पद हमारे पास होगा an-1, मतलब an जो है वो आपके पास है वाला पद, इसमें से एक कम करना है इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल जैसे d अगर हमें निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 n की वैल्यू 7 ले रहा हूं, तो यहाँ पे a7 - 1 यानी कि a7 - a6, तो कुल मिला के हम यहाँ पे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर हमें d निकालना है तो किसी भी टर्म में से उसका पहले वाला टर्म, उसका पहले वाला पद आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो हमारे पास d जो है कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो सिंपली अगर हमें कोई भी एक श्रृंखला एपी देता है और फिर हमसे कोई भी टर्म पूछता है, तो हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। प्रथम पद हमें देखते ही पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है हमें फॉर्मूला में तो आप वैल्यू पुट करो। जैसे इसको अगर इस प्रकार से हम करते तो a n की जगह हम 45 रखते, फिर a + 45 - 1 और d 45 - 1 44 होगा। तो हम एक तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं पूरा करके, या फिर डायरेक्टली इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन जो है आपसे किसी और तरीके से पूछ सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और हम उनको जब सोल्व करेंगे
तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर हमारे पास कंडीशन अलग अलग हो, अगर हमें ए बी नहीं दे, कुछ और कंडीशंस दे, तो हम टर्म्स कैसे निकालेंगे, तब वो हम वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन में जो है जितनी भी वैल्यू आपके पास है उन सभी वैल्यूज में से कोई भी चीज वो आपसे पूछ सकता है। वो आपसे कोई टर्म, कोई भी पद पूछ सकता है, यानी कि an टर्म पूछ सकता है। आपसे हो सकता है वो प्रथम पद पूछ ले, आपसे हो सकता है वो पदों की संख्या n पूछ ले, या हो सकता है आपसे d पूछ ले। इन चार में से कोई भी चीज अगर वो आपसे पूछे तो बाकी की चीजें वो आपको देगा, या फिर कुछ हिंट देगा जिससे हम की वो बाकी चीजें निकाल सके। वो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे समझा है कि हमारे पास जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एपी जो होती है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई भी सीरीज है तो अगर प्रत्येक पद का जो अंतर है वो समान है तो हमारे पास समांतर श्रेणी होती है। फिर समांतर श्रेणी का जो जनरल फॉर्म है वो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। इस जनरल फॉर्म को एनालिसिस करके हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट किया, कोई भी टर्म निकालने का, कोई भी पद निकालने का। इसे हम एनवा पद या एन टर्म वाला फॉर्मूला भी बोलते हैं। इस प्रकार से प्रथम पद क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, डी हम किस प्रकार से निकालते हैं, और डी की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, वो हमने यहाँ पे समझी है। इसके बाद आपका एक फॉर्मूला और बचता है, वो 5.3 में यूज होता है, वो हम बाद में कर सकते हैं, या चाहे तो हम ठीक है अभी कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में जो हम केवल एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एनुअल पद निकालने का फॉर्मूला था। देखिए वहां पे जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे 5.3 में एक्सरसाइज, तो वो होगा आपके पास एस एन का। एस मतलब सम, और सम मतलब होता है योग, मतलब एन टर्म का योग, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एन पदों का योग, एस एन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, इस प्रकार से। और देखिए एस एन और ए एन दोनों में फर्क है। ए एन का मतलब होता है एनवा पद। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, दोनों में कितना और किस प्रकार से अंतर है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक एपी ली है, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। अब अगर देखो एन, ये एनवा पद है, यानी कि अगर मैं A4 करूं और S4 करूं इस एपी के लिए, तो दोनों में क्या अंतर है हम वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। A4 का मतलब है फोर्थ पद, चौथा पद, या फिर फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये प्रथम, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो फोर्थ टर्म जो है वो मेरे पास होगा 12। और अगर हम S4 करें तो S4 का मतलब है, जैसे हम यहाँ n की जगह 4 ऐड करें तो 4 पदों का योग, 4 पदों का योग, यानी कि आपके पास फर्स्ट पहले जो 4 पद है उन सबका जो सम होगा, टोटल होगा, वो हमारा होगा S4। यानी कि S4 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 + 6 + 9 + 12, फर्स्ट फोर्थ टर्म्स का सम, ये S4। तो ये हमारे पास आएगा 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 12, 30। तो देखिए यहाँ पे A4 और S4 दोनों की जो वैल्यू है वो अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दोनों का अंतर समझ में आना चाहिए। अब देखिए इससे हम एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे n/2 है और उस 2a को हम a + a राइट कर सकते हैं, यहाँ पे a + a, तो प्लस n माइनस 1 d, तो n/2, देखिए इस a को हमने यहाँ पे राइट कर दिया, प्लस ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है a + n माइनस 1 d, तो ये a + n माइनस 1 d जो है वो हमारा है a है, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो आपके पास a और an होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला जब आप यूज करोगे एस एन का तो आपके पास a, n और d
तीनों होने चाहिए। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए an जो है, an वो आपका nवां पद तो होता ही है, या इसको हम एक और बोल सकते हैं अंतिम पद या फिर लास्ट टर्म। तो आप ये भी समझ लेना कि an जो है वो आपका nवां पद तो होता ही है, साथ में लास्ट पद भी होता है। जैसे कोई भी सीरीज है, कोई भी श्रेणी है, इस श्रेणी में आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद आपको दिया हुआ है। अगर मैं कहूँ कि इसमें जो है आपको 25वां पद निकालना है, तो आपने जो है a25 निकाला, वो हुआ a+24b। तो 25वां जो पद होगा वो हमारे लिए एक तरह से लास्ट पद है, उसका अगर मैंने निकाला नहीं है तो हमारे एक तरह से लास्ट टर्म, लास्ट पद, अंतिम पद हो चुका है। तो आप इसको इस प्रकार से ध्यान रखना कि ए जो है वो तो मैंने शुरू से में पढ़ा था, प्रथम पद होता ही है, और जो एन है वो nवां पद तो होता ही है, साथ में इसे जो है हम अंतिम पद भी बोलते हैं। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला, दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी बना सकते हैं। देखिए कभी कभी जो है प्रश्नों को सोल्व करते वक्त हम ये वाला फॉर्मूला भी काम में लेंगे, और कभी कभी जो है हम ये वाला फॉर्मूला भी काम में लेंगे। वो कंडीशन डिपेंड करेगी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसलिए आपको दोनों ही फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला है, पूरी एक्सरसाइज में जो है ओनली दो ही फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला से जनरेट हुआ है, तो केवल आपके 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये 2-3 फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो हम आराम से पूरी एक्सरसाइज को बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास जो है ये वाला जो फॉर्मूला है एन पद वाला, a+n-1d वाला जो फॉर्मूला है, उससे हम 5.1 एंड 5.2 जो दोनों एक्सरसाइज है वो आराम से सोल्व कर लेंगे, केवल और केवल इस एक फॉर्मूले से। 5.3 जो एक्सरसाइज है इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, SN वाला। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हम दोनों फॉर्मूले यूज लेंगे। इस प्रकार से आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब हम और भी कई चीजें समझेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे हम और भी कई प्रकार की जो चीजें हैं वो समझते जाएंगे। फिलहाल आपको जो है इतना आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए। और भी कुछ चीजें हैं लेकिन वो हम क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम फिर 5.1, तो 5.1 को जब हम शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले जितनी चीजें हमें पता होनी चाहिए उतना हमने यहाँ पे समझा है कि प्रथम पद जो है वो क्या होता है, वो हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। डी जो है सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है और वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी श्रेणी आपके पास समांतर श्रेणी है या नहीं है उसका हम पता किस प्रकार से लगा सकते हैं। साथ में अगर हमें कोई भी टर्म डायरेक्टली निकालनी है कि हमें 5वां टर्म निकालना है, 5वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, 15वां पद निकालना है, वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो हमने यहाँ पे समझा है। फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे, किस प्रकार से जनरेट हुए हैं वो हमने यहाँ पे समझा है। बाकी चीजें हम बाद में क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे